Hi, Hi. good. How are you today? फाइन। जो दिन निकलता जाता है बस हाथ जोड़ के जय श्री राम ही बोलते हैं हम लोग। So just be safe. Just be safe. Just be Yeah. stay home, safe. एग्जैक्टली That's it. यू टू गाइस, आप लोग भी प्लीज ध्यान रखिए अपना। जी जी। इतना अच्छा युग लेके आ रहे हैं आप कुणाल सर, इतने कलयुग में। कैसा लग रहा है आपको? और हम सब भी बहुत खुश हैं कि कुछ अच्छा देखने को मिलेगा फाइनली। देखिए, ये एक सोच है, एक विचार है, जी एक एक प्रेम धारा है, एक इच्छा है कि आज के दौर में, खास करके आज के दौर में जो चल रहा है हमारे देश में, विश्व में, ये जो महामारी छाई है और खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, ऐसे में हम रामयुग लेके आए हैं जो मन को थोड़ी शांति देगी। परिवार सब मिल बांट के, मिल बैठ के इसे देख सकती है। तो बस यही हमारी प्रयास है। और इतने दिग्गज कैरेक्टर्स जो राम जी, हनुमान जी, लक्ष्मण जी, ये सिलेक्शंस कैसे हुए आपके? ये सारे स्टार्स कैसे ऑन बोर्ड आए, हम जानना चाहेंगे। देखिए, हम चाहते थे कि जो किरदार हैं वो किरदार अच्छी तरह से बाहर उभर के आए, और जो कलाकार हम उनके लिए सिलेक्ट हम करते हैं वो किसी बैगेज के साथ नहीं आए, वो फ्रेश आए, और लोग जो हैं उन्हें एक नए रूप में देखें, एक ऐसे रूप में देखें जो उन्होंने इन्हें पहले नहीं देखा हो। तो जो इस्टेब्लिश्ड कैरेक्टर्स हैं हमारे शो के, और जो इस्टेब्लिश्ड एक्टर्स थे, उन्होंने ऐसे रोल कभी पहले नहीं किए हैं। जैसे विवान ने ऐसा रोल नहीं किया है, किसका चोपड़ा ने ऐसा रोल नहीं किया है, अनूप सोनी जी ने ऐसा रोल नहीं किया है। और जो रिलेटिवली हमारे लिए नए एक्टर्स हैं, दिगंत जैसे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए, हिंदी ऑडियंस के लिए नए हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ इससे पहले एक ही फिल्म की है हिंदी में। और जो हमारे नए कलाकार हैं, जैसे ऐश्वर्या ओझा हैं जो सीता का किरदार प्ले कर रही हैं, वो हमारे लिए फ्रेश हो। और जो और एक्टर्स हैं जैसे अक्षय डोगरा हैं, और से कलाकार हैं, कबीर सिंह दुआन है जो रावण प्ले करते हैं, ये सब लोगों ने पहले देखे लेकिन ऐसे रोल में नहीं देखे। तो becomes a nice mix of established actors, new actors we haven't seen before in those roles. तो इस वजह से हमने उनको चुना कि वो उस किरदार के लिए सही। अक्षय, दिगंत और विवान से जानना चाहूंगी, इतने दिग्गज कैरेक्टर्स, इतने ऐसे बड़े बड़े कैरेक्टर्स को निभाने के लिए कितना करेज चाहिए होता है, वो पर्सनालिटीज जो आपको कैमरे पे शो करनी है। Actually, जब मैं कुणाल sorry, go ahead. I just say and then you can go ahead. शुरुआत में करेज चाहिए होता है because it's very scary, बहुत काफी डर लगता है। आप इतने बड़े-बड़े ये चीजें आपने बचपन से देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं कहानी, तो ये बैठे हुए हैं आपके अंदर एकदम ये सबके सब कैरेक्टर्स, तो आप कैसे प्ले करेंगे, कैसे आप इसको प्रूव कर पाएंगे कि मैं ये कर सकता हूँ या कुछ है? शुरुआत में लगता है, that's for sure, but you know, and I think I'll say this for myself that you know when you try to do it with all heart and honesty के साथ, then it just merges, somehow it works and it happens, and we're only hoping that you know it's come out like that and people see it. Yeah. मैं कह रहा था कि पहले 15 दिन के लिए तो मैं बहुत अपने आप पर प्रेशर डाल रहा हूँ कि बाप रे ये कैसे करूँगा मैं, फिजिकलिटी भी है, बहुत है, डायलॉग्स हैं कैसे, एंड जब बिकॉज मैं पहली बार कर रहा था तो मुझे बहुत डर था कि फिर मैंने रियलाइज किया कहीं ना कहीं कि मैं अपने आप पे ही प्रेशर डाल रहा हूँ, कोई मुझ पर प्रेशर नहीं डाल रहा। कुणाल सर ना ही प्रेशर डाल रहे हैं, कोई दूसरा प्रेशर नहीं डाल रहे हैं। आई जस्ट समहाउ मैं रिलैक्स हो गया, और मैंने जैसे अक्षय ने भी कहा कि मैंने सिर्फ अपने मन में सोच के रखा था कि जो भी आएगा मैं ऑनेस्टली पोर्ट्रे करूंगा वो कैरेक्टर, वो किरदार, क्योंकि मेरे लिए वो किरदार है। अगर आप जहन में लेके चले कि ये बहुत महान कैरेक्टर है, ये ऐसा है, वो वैसा है, अपने आप को ही एंजाइटी दे रहे हैं, वो आपको कोई एंजाइटी नहीं दे रहा है, तो फिर आप कहीं ना कहीं आप आप गलती कर देते हो, या आप ओवर एक्टिंग कर लेते हो, या आप ज्यादा करने की कोशिश करते हो, या बिकॉज उसकी जरूरत नहीं। हम चाहते थे कि आप कोई, आप हनुमान है तो आप जोर से नहीं बोलते, ऐसे नहीं, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, आप वो भी नॉर्मल बातें करते थे। ऑफ कोर्स जो डायलॉग्स हैं वो संस्कृत में हैं तो उनका भार, उनका वजन ज्यादा है, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि आप चिल्ला के बोले या ऐसे बोले, या वो
you know, all that is not required. तो कुणाल also जो उन्होंने हमारे लिए वो जो world design किया है वो बहुत relaxed था. In fact, the set or everything was very relaxed. कभी हमें ऐसा pressure महसूस नहीं हुआ कि रामायण कर रहे. You know, it was very relaxed. It was fun. हम सब रोज सेट पर मस्ती करते थे, हम एंजॉय करते थे, एक दूसरे की टांग खींचते थे, एंड दैट्स हाउ हम ये प्रोसेस बहुत स्मूथली गया, आई वुड से. और मेनली हमारी कोशिश यही थी कि हम कैरेक्टर को अपने हमारे अंदर का जो 10% है हम इस कैरेक्टर में अगर इन्फ्यूज कर सके तो यू नो ये कैरेक्टर थोड़ा सा लगेगा कि हमने अपने आप को उसमें जोड़ दिया. वो ही चाहते थे हम, और कुछ नहीं. ऑनेस्टली पोर्ट्रे करना, बस डायलॉग्स जो आए वो डायलॉग्स को पूरी तरह से अच्छे से करें, उसका थोड़ा सा होमवर्क कर लें, बट बाकी कैरेक्टराइजेशन पर जितना आप कॉन्सेंट्रेट करते हो उतना वो फेक होने लग जाता है. आई थिंक इट स्टार्ट्स बिकमिंग थोड़ा सा हैमिंग हो जाती है, और इट्स वेरी इजी ये लाइंस के साथ ओवर एक्टिंग करना बहुत इजी हो जाता है, बिकॉज ये डायलॉग्स वैसे होते हैं कि इट्स अ वेरी लार्जर देन लाइफ डायलॉग, तो आप ऑटोमेटिकली एज एन एक्टर भी ज्यादा करने की कोशिश करते हो, व्हिच इज नॉट रिक्वायर्ड. सो आई थिंक दैट्स हाउ एवरीथिंग वाज जस्ट वेरी सिंपलीफाइड फॉर अस. और हमने आई थिंक कुणाल हैड अ लॉट टू डू विद दैट, ऑफ कोर्स हैट्स ऑफ कि उन्होंने सेट ही और माहौल ऐसा क्रिएट किया कि हमें कभी प्रेशर महसूस नहीं. एब्सोल्युटली. या दिगंत. हाँ, मेरे लिए एक तो हमें हिंदी थोड़ी वीक है, एंड यहाँ पे हिंदी प्लस बहुत सारे संस्कृत वर्ड्स थे, एंड व्हेन आई सॉ द script book for the first time with dialogues, I got a little scared. Then I started overthinking कि मैं कैसे कर पाऊंगा, and I was in shock actually. And then slowly I started realizing, instead of just to memorize the line, I started learning the meaning of it, and then the situation, and I in-depth analysis of whole Ramayana. So that kind of helped me, and move forward with the lines, scenes, and of course Akshay was always there to help me throughout, and thanks Akshay, and of course Vivan, Kunal sir, everyone. So I think yeah, we've it was challenging for me, but yeah, I think we've done a decent job. जब रामायण की बात करते हैं तो एक रामायण आती है रामानंद सागर की, जो हम अभी लास्ट टाइम लॉकडाउन में पूरी देख चुके हैं. तो कुणाल सर, आपसे जानना चाहूंगी कितना इंस्पायर हैं आप उस वाली रामायण से, और इसमें वीएफएक्स के अकॉर्डिंग कितना कुछ नया और डिफरेंट है यहाँ पर. देखिए, रामानंद सागर साहब की जो रामायण है वो एक कल्ट है. वो हम सबके लिए हमेशा हमारे दिल में एक अलग ही जगह लेगी, क्योंकि इट वाज द फर्स्ट बिग स्पेक्टिकल विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी रामायण. पहली बार, इससे पहले इतने बड़े स्केल पे इतने विजुअल इफेक्ट्स लेके कोई भी रामायण ऐसी नहीं बनी थी. फिल्में बनी थी 50s में या 60s में, आई एम नॉट श्योर. एक फिल्म बनी थी, एक दो फिल्में बनी थी उससे पहले, लेकिन तो रामानंद सागर जी की जो रामायण है वो हमारे दिल में हमेशा एक खास ही जगह रखी. हम ना तो उससे कम्पीट करना चाह रहे हैं, ना उससे कुछ अलग करना चाह रहे हैं. तो वो तो है ही, वो तो मतलब हम सब के और अच्छी बात यह है कि अभी हाल ही में उस शो के राम, सीता, लक्ष्मण जी, उन सब ने हमें इनकरेज किया है, हमें प्रमोट किया है. हमारे ट्रेलर्स को उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पे प्रमोट किया है, हमें ब्लेसिंग्स दिए हैं, हमें आशीर्वाद दिया है. तो अच्छा लगता है कि जब जिन किरदारों को हम बचपन से देखते आए हैं वो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं. तो जैसे उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है, हम चाहते हैं कि पब्लिक भी हमें उसी तरह से उनके आशीर्वाद के साथ हमें थोड़ा सा प्यार दे दे, अपनी दिल में थोड़ी सी जगह. बिल्कुल सर, बिल्कुल. और अक्षय, आपसे जानना चाहूंगी, इतना इम्पोर्टेंट रोल आप प्ले कर रहे हैं, प्ले करते टाइम कुछ कठिनाई, कुछ प्रॉब्लम फेस हुई? कैसा डायलॉग डिलीवरी एंड पर्सनालिटी वाइज कितना कुछ फेस किया आपने? जी, शुरुआत में थोड़ी सी ऐसे लगी थी, बिकॉज जैसे मैंने पहले कहा, थोड़ा ओवरवेलमिंग हो जाता है ऐसे कैरेक्टर्स, बिकॉज दे एवरीबॉडी नोज दीस कैरेक्टर्स, और इनमें आप कुछ बदलाव नहीं कर सकते. यू कांट से कि इसको मैं अलग तरीके से करूंगा और लाइंस को मैं बदल दूंगा, क्योंकि लाइंस भी नहीं बदल सकते. अब ये जो लैंग्वेज ही ऐसी थी, सो यू हैड टू स्टिक टू व्हाट वाज रिटन, बिकॉज इट वाज रिटन फॉर अ पर्पस. एक रीजन की वजह से वो लाइन वहां पे है.
तो कोशिश हमेशा यही थी कि एक चीज अगर समझ में But आ Akshay, without even having lines, I think you've taken more screen space. ऐसा नहीं है, इट्स नॉट वो बड़ा ट्रू। है ना, तो स्क्रीन स्पेस ज्यादा वो खा जाता है, थोड़ा ज्यादा बड़ा। I made sure that I ate so much that I grew bigger than everybody else and fit into the screen more than everybody else. But jokes apart, the one thing that I had to do, जो इस कैरेक्टर के लिए करना पड़ा, जो मैं हमेशा से कहता हूँ, एक चीज जो मैंने डिस्कवर की कि हमेशा कहा जाता है कि लक्ष्मण गुस्से थे थोड़े या वो जल्दी रिएक्ट करते थे, पर कभी भी जो एटलीस्ट फॉर मी, हम देखते हैं तो हम सिर्फ यही कहते हैं, पर करते वक्त वो एक्सप्लोर करना कि वो क्यों किया जा रहा है, वो एक चीज रियलाइज हुई कि जो भी लक्ष्मण के एक्शंस थे वो सब लव फॉर हिज ब्रदर एंड डेडिकेशन टुवर्ड्स हिज ब्रदर थे। So if so every line, every action reaction that is given for Lakshman in the film, in the series, is there, it is from that love and dedication, so वो अपने आप ही branch out कर जाता है into other various emotions. So try to do that. I hope that is what has happened. कुणाल सर ने पूरा देखा है तो कुणाल सर बता पाएंगे कितना अच्छा है। कुणाल सर, आपने कल्ट फिल्म्स बनाई हैं रोमांटिक टेक से, जो आज तक फेवरेट है हम सबकी, इसको बनाने में कितना डिफिकल्टी हुई, या ये इजी था बनाना एक माइथोलॉजी पीरियड ड्रामा? आप एज ए डायरेक्टर क्या तो बोलना? इजी तो खैर, जब आप सेट पे जाते हो कोई भी चीज शूट करने के लिए तो इजी हो ही नहीं सकती। जी। लेकिन देखिए, प्यार प्रेम रामायण में भी बहुत है। पति के पत्नी की प्रति प्रेम, पत्नी के पति के प्रति प्रेम, बाप बेटा, बेटा बाप, भाई भाई, मित्रों के बीच में प्रेम। राम हनुमान का रिश्ता क्या था, वो तो मित्र थे। तो देखिए, प्रेम तो रामायण में बहुत है। तो यही, और ह्यूमन रिलेशंस और ह्यूमन इमोशंस की मानो ये एक सागर है जिसमें इतनी चीजें हैं, इतने इमोशंस हैं, इतने इतना सीख मिलता है हमें। हर जो भी आप रिश्ता निकालें, वो रिश्ता कहीं ना कहीं रामायण में होगा, और उसे कैसे निभाना चाहिए या उसे कैसे सुलझाना चाहिए या उसे कैसे ठीक करना चाहिए, वो भी सीख रामायण में मिलती है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जितनी बार आप रामायण देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, आपको कुछ और सीख मिलेगी। तो उम्मीद है कि हमारी रामायण से, हमारे रामयुग से भी आपको कुछ अलग सीख मिले, कुछ अलग देखने को मिले। टेक्स्ट तो वही है, टेक्स्ट में तो कोई बदलाव हो ही नहीं सकता, टेक्स्ट वही है, लेकिन शूट करने का तरीका अलग है, विजुअल इफेक्ट्स अलग हैं, बस यही है, और हमने प्रेम और श्रद्धा के साथ बनाई। बिल्कुल। और जैसा कि कुणाल सर ने कहा, विवान और दिगंत आपसे जानना चाहेंगे कि हनुमान और राम का जो रिश्ता है, बहुत खूबसूरत रिश्ता है। एक्चुअल में आप दोनों की बॉन्डिंग, वो रिश्ता निभाते निभाते ऑन स्क्रीन कैसी बनी और कितने क्लोज आए आप लोग? I mean, yeah, go ahead. दिगंत और मैंने पहले एक फिल्म की थी, तो हम एक दूसरे को जानते थे। Unfortunately, वो फिल्म रिलीज नहीं, but I'll just go back to one thing that you said earlier. Sorry, excuse me. रिचा, आपने कहा था कि रमानंद सागर के बारे में आप बात कर रहे थे। जी, वो आपने देखी है, हमारे बच्चों ने नहीं देखी। आप ग्रो अप हुए हैं वो रामायण देखते हुए, और हम चाहते हैं कि आज की जनरेशन और जो जनरेशन आने वाली जनरेशन है वो हमारी रामायण देख के ग्रो अप हो। तो every generation requires a रामायण, and to give them that education, उनको वो सीख मिले, उससे वो अपब्रिंगिंग मिले, हमारे कल्चर के बारे में वो सीखे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कि शायद वो आज वो रामानंद सागर की रामायण ना देख पाए, देखिए ना, उनके लिए वो शायद वो पुरानी हो जाए, उनके लिए वो शायद बोरिंग हो जाए, उनके लिए, बिकॉज आज की टेक्निक्स नहीं है उनमें, आज के कैमरा वर्क नहीं है, आज की VFX नहीं है। बिकॉज आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि हम कम्पीट कर रहे हैं सीधे अवेंजर्स के साथ, उनके अटेंशन स्पैन के लिए। not as a project, but for their attention span, और उनका अटेंशन पाने के लिए हम कम्पीट कर रहे हैं इंटरनेशनल सब्जेक्ट्स के साथ। वो हम चाहते हैं कि हर जनरेशन का एक रीसेट हो, एक रिफ्रेशर कोर्स हो,
जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बच्चों के लिए, हमारे कल्चर से जुड़ना बहुत इंपॉर्टेंट। कमिंग बैक टू दिगंत, हाँ दिगंत और मैं मैंने आके पहले सेट पे मैंने एक बदलाव लाया। मैंने सबको पहले मैं जिम में भगा के लेके गया, बोला चलो आप रमान बना रहे, आप सीरियस हो जाओ, चलो अभी अब बिकॉज तुम लोग सब डायलॉग पे फोकस कर रहे हो, अभी चलो फिजिकल एस्पेक्ट भी पूरा करो। तो मैं सबको खींच के लेके जाता था जिम, और दे वर वेरी हैप्पी टू कम अलोंग एंड लिसन टू माय डिक्टेटरशिप। मैंने इनसे बहुत मदद करवाई, और आई थिंक बाय द एंड ऑफ इट they all had six packs, so they were all very happy about it. Yeah, Vivan was our head coach, you know, to Sugriv, to Lakshman, to everyone. Hanuman was Vivan was our head coach, and he's like when it comes to gym, he's walking encyclopedia, so he knows it all. This is what happened. First 15-20 days, it was just Aishwarya, me, and Digant shooting. Yeah. So initially we're all focused, and it's like subah उठना है, gym जाना है, ये करना है. Within 2 days of being there, we're like, यार आज थोड़ा बैठ के relax करते हैं. Then ice cream in the night, buffet is being eaten. All of those things. And 15-20 days go by, and we're just like, जितना हमने वो जो वनवास के sequences में we had to walk, that was our cardio, that was our exercise. That's it. Then walks in Vivan with his body, and हमारी आवाज बंद हो गई. We looked at him, he's like, and then we went to Niharika. She's one of the producers on the series, and we went to her and I said, Niharika, हमको gym join करना है, so can you help us out? She said, yeah, Vivan wants to do this. I said, how we're going with him. So that's how. वो मुश्किल भी था, बिकॉज हम 12 घंटे शूटिंग करते थे, उसके बाद हम 40 मिनट दूर जाते थे जिम के लिए, फिर 2 घंटा वर्कआउट करके वापस 40 मिनट वापस आते, खाना खा के सो के अगले मॉर्निंग फिर से. So it was difficult for us, but the boys have played very well. They did a good job. So they were very cooperative. मजा आया, और वो हमारे एक उसमें एक बॉन्डिंग भी हो गई हमारे सबकी, और सेट पे हम थोड़े से कम्पिटिटिव हो गए, मजा आने लग गया. So it was I think that was just added. वो छोटी चीजें हैं वो जो आपके माहौल को और बेटर कर देती है, और मजा आने लगता है सेट के टाइम, सेट पे और शूटिंग पे. We also had Navdeep with us, very promising actor from Hyderabad. तो वो भी थे हमारे साथ. वो भी उन्होंने भी शुरुआत की. अब तो वो भी दिग्गज बन गए हैं. वो भी अपने आप में उनकी भी बॉडी बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छी बन गई है. तो बट ये सब छोटी चीजें हैं, एंड वी हमारा लकीली हम जितने भी एक्टर्स थे, जितने भी टेक्नीशियंस थे, हमारा एक ही गोल था कि हम सबको अच्छा दिखा पाए. हम सब लोग अच्छा करें, सब लोग अच्छे दिखें, सब लोग, बिकॉज वी हैड अ कॉमन गोल. ऐसा कोई देयर वाज नो नेगेटिविटी इन सेट. वो बहुत अच्छी बात थी हमारे लिए. And I think that is why I think the project also came out. It's a very memorable project for me and I think for everyone. And just the kind of bonding that we had and the kind of shooting that we did. Kunal also ने हमेशा मेहनत की है कि सेट पे कोई नेगेटिविटी ना आए. बहुत रिलैक्स सेट बनाया. कभी आई थिंक एक भी दिन पे ऐसा नहीं हुआ कि जहाँ पर सेट पे थोड़ा सा वातावरण खराब हो गया, या फिर आई थिंक मैंने एक दिन खराब कर दिया था थोड़ा सा, बिकॉज मेरा था. बट बिसाइड्स दैट किसी ने कोई भी there was no shouting, there was no screaming, everything was very smooth. So I think that is one thing that I think you will all take back from this show. And we've got I think we've got a lot of good memories, and we made a lot of good friends from it. So that is one good part of being an actor also. You get to meet lovely people and interesting people and work with them. ज्यादा टाइम नहीं लूंगी आप लोगों का. कुणाल सर, एक एक्साइटमेंट है जानने का कि एपिसोड जो डिफरेंट दिखाए हैं उसमें कैसे एंड दिखाया है पहले एपिसोड का, जैसे सुंदर कांड है, अयोध्या कांड है, ये कैसे दिखाया है, और एंड लव कुश की स्टोरी पे हुआ है या फिर उसके आगे भी हम कुछ हमें आपको देखना पड़ेगा. आप अभी से एंडिंग मांग रहे हैं. I'm so excited to आप देखिए, आपको देखिए, बहुत गलत बात है. थोड़ा सा एक्साइटमेंट है देखने के लिए. तो आप देखिए. और हमने हमारे जो रामायण कंसल्टेंट थे नरेंद्र कोहली जी थे, बोलना पड़ता है, अभी भी यकीन नहीं होता है कि वो आज हमारे साथ नहीं है. जैसा कि आपको पता होगा, वो हिंदी लिटरेचर के बहुत माननीय शख्सियत थे. उनकी रामकथा इंडिया की वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग रामकथा है. तो वो हमारे कंसल्टेंट रहे हैं.
और उन्होंने एंड वी फॉलोड द वाल्मीकि रामायण, तो वीव गॉन इन दैट डायरेक्शन। तो लेट्स सी, अब अभी आप देखिए, हर एपिसोड को देखिए और देखिए आपको कैसे लगता है। ओके, मतलब सस्पेंस बरकरार रखना पड़ेगा 6 तक, कोई बात नहीं। या तो आप किताब पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं, आप किताब पढ़ लीजिए, आपको मैं पता लग जाएगा। और तो देखिए नहीं, रामायण बिल्कुल रटी हुई है अच्छे से। थैंक यू सो मच आप लोगों के टाइम के लिए, और हम Thank जल्दी वेट कर रहे हैं। कुणाल सर, आपकी मैं पर्सनली बहुत बड़ी फैन हूँ, मैंने सोचा था मैं आपको बताऊंगी एंड में। तो बहुत बड़ी फैन हूँ आपकी, फिल्म्स मेरी बहुत फेवरेट फिल्म्स हैं। सो थैंक यू सो मच आप सबके टाइम के लिए गाइस, एंड थैंक यू ऋचा। स्टे सेफ, आप सब सुरक्षित रहिए, प्लीज संभाल के। आप भी टेक केयर ऑफ इट। थैंक यू सो मच, बाय बाय। बाय बाय।